गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं हिडन लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पे जो हमारी रिहाना देशमुख रहती है, उसका हाथ टूट चुका रहता है, उसका हाथ तोड़ा रहता है रॉबर्ट ने। तो रॉबर्ट अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मानती है और वो उसे अपनी फ्यूचर भी वाइफ मांगती थी, इसलिए वो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। उसके लिए चाय और कॉफ़ी बनाती है, इवन उसकी ड्रेस को भी चेंज कराती है और उसके साथ काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद वो यहाँ से जाती है। जैसे वो अपने फ्रेंड्स के वहाँ से मिलती है, उन लोगों से बात करती है और उनको बताती है कि किस तरीके से उन्होंने रॉबरी करी। और इस सिचुएशन में वो उसे बताती है कि ट्रेजर को लेने की तुम चिंता मत करो, वो आगे जाकर हम किसी भी हालत में ले सकते हैं और उसे काफ़ी अच्छे तरीके से हम ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हमारी गामा रहती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा वरिड रहती है, क्योंकि उसे जो क्लोजनेस होती है, जो हमारी रिहाना के से जो क्लोजनेस हमारी रॉबरी की बढ़ रही थी, वो उसके लिए काफ़ी वरिड रहती है। उसे ऐसा लगता है कि ये सब पुलिस वाले जो रहते हैं ना, ये सब धोखा देने में काफ़ी अच्छे रहते हैं, क्योंकि उसका पुराना एक्सपीरियंसेस भी रहते हैं। लेकिन वो उसे वार्न करती है, पर वो उसे कहती है कि नहीं, उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और वो उसे बोलते हैं कि भगवान करे तुम्हारे साथ ऐसा कभी भी कुछ भी ना हो। और अब इसके आगे मॉर्निंग का जब टाइम रहता है, तो जो रिहाना रहती है, वो बेड पे लेटी हुई रहती है। और जैसे ही वो थोड़ा सा उठने की कोशिश करती है, तो उसे देखती है कि उसके हाथ में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है और उसका सर भी इतना ज़्यादा दुख रहा रहता है। और इससे देख कर उसको, जब वो कोशिश करती है उठने की, तो उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ हो चुकी है और उसकी बॉडी बिल्कुल भी वर्क ही नहीं कर रही है। जैसे वो उठना चाह रही थी, वो उठ ही नहीं पा रही रहती है। फिर वो थोड़ा सा अपना एक हाथ से अपने गले के साइड पे रखती है, तो उसे पता चलता है कि उसे बहुत ज़्यादा हाई डोज का फीवर हो चुका है। इतना हाई लेवल का फीवर देख के ही उसको ऐसा लगता है कि बाप रे, मतलब कुछ अलग ही हो गया। इतना ज़्यादा फीवर उसका बढ़ चुका रहता है, बहुत हाई हो जाता है। तो वो यहाँ पर कोशिश करती है कि वो यहाँ से उठकर वॉशरूम में जाए, थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश करेगी या कुछ करेगी तो वो ठीक हो जाए। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाती है, वो चक्कर खाकर एकदम से गिर जाती है। और जैसे ही वो गिर जाती है, तो उसको होश भी नहीं रहता कि कोई उसे उठाए, क्योंकि उस समय ना उसका फीवर इतना ज़्यादा हाई रहता है कि वो उठ ही नहीं पा रही रहती है। लेकिन यहाँ पर कोई उसका ख्याल करने के लिए उसके फ्लैट पे आएगा भी तो भला कैसे, क्योंकि कोई तो उसको जानता नहीं था। करीब 20 मिनट तक वो वहीं पर ऐसे बेहोश पड़ी हुई रहती है, हालांकि उसको चक्कर खा के गिर जाती है। तभी 20 मिनट के बाद यहाँ पर जो उसकी जो मेड रहती है, वो पहले तो बहुत ज़्यादा बैल रिंग करती है, लेकिन बैल रिंग करने के बाद वो ओपन नहीं होता। तभी वो सोचती है कि शायद जो दीदी है वो आज जल्दी चली गई होगी, और जल्दी चली गई होगी क्योंकि वो हमेशा से, मतलब ऐसा होता है कि वो जल्दी चली जाती हैं। तो फिर वो यहाँ से जाती है और जाते से ही ना अपनी जो एक स्पेयर की जो उसको दे रिहाना ने दे के रखी थी, वो दे देती है। क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली ऐसा होता है कि जो हमारी प्यारी सी जो रिहाना रहती है, कि कभी वो जल्दी भी जाती थी और कभी लेट भी चली जाती थी। इसकी वजह से वो स्पेयर की दे के रखती थी कि वो खाना वाना और पूरा रूम वूम साफ कर चुके अच्छे से कर सके। और यही होता है कि वो खाना पीना और रूम वूम साफ अच्छे से कर देती है। करने के लिए जब वो जैसी अंदर जाती है, तब वो यहाँ पर ना बेडरूम की तरफ जाती है, तो वो जैसी देखती है, तो वहाँ पर ना रिहाना बेहोश रहती है। वो इतनी ज़्यादा डर जाती है कि यहाँ पर मेड, कि उसको समझ में नहीं आता। तो मेड यहाँ से जाती है, पानी लेती है और पानी के छींटे उसके ऊपर बहुत जम के डालने लगती है। थोड़ी देर तक तो वो होश में नहीं आती, तो उसे बहुत ज़्यादा डर डरने लगता है। इसलिए वो पूरा का पूरा जो पानी की जो बॉटल रहती है, वो पूरी उसके ऊपर डाल देती है। जैसे ही वो डालती है, तो यहाँ पर रिहाना थोड़ा सा होश में आती है। उसे कहती है, पागल हो क्या, पानी की पूरा पानी डाल दिया। तभी वो यहाँ पर जो मेड उसे उठाती है, तो उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा हॉट रहती है कि ऐसा लग रहा था कि उसको देखेगा कोई तो समझ ही जाएगा कि मतलब 104 डिग्री बुखार होगा। ये सब चीज़ें तो बहुत ज़्यादा होगी। और ये सब चीज़ें देखने के बाद यहाँ पर ना रिहाना की जो मेड रहती है, काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तो वो रिहाना को बेड पे आराम से लिटाती है, उसके बाद बोलती है, दीदी डॉक्टर को बुलाते हैं, आपका बहुत ज़्यादा। तभी वो उसे बोलती है, नहीं नहीं, वो थोड़ा ठीक है, मैं मेडिसिन्स वगैरह खाऊंगी तो हो जाएगा। तो उसे कहती है कि नहीं नहीं दीदी, आपका ना बहुत ज़्यादा फीवर हाई है, आपको देख के, आप देखो तो ध्यान से देखो ना, आपको बहुत ज़्यादा फीवर है। देखो, आपके मॉम डैड भी यहाँ नहीं रहते, आप अकेली रहती हो, तो प्लीज़ आप अपना ख्याल रखो, आप सही रहेंगे तो ही होगा, प्लीज़ प्लीज़ ध्यान रखो। तभी मेड इतनी ज़्यादा वरिड दिखती है ना, तो यहाँ पर जो हमारी रिहाना रहती है, उसकी बात को समझती है और उसे बोलती है, अच्छा ठीक है बाबा, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। तभी वो वहाँ से फ़ोन लगाती है और डॉक्टर को फ़ोन करते हुए बुलाती है। तो जो डॉक्टर हमारा रहता है ना, वो जो हमारा डॉक्टर रहता है, उसे अनुराग जिस हॉस्पिटल लेकर गया था, उस वाले डॉक्टर को उसे फ़ोन करती है और उसे बाकायदा बुलाती है
और वो उसे बोलता है कि देखिए मैं तो नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर एक अर्जेंट से ट्रीटमेंट के लिए जा रहा हूँ। मेरे यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स हैं ओडी पर, और मैं उन लोगों को देख रहा हूँ, तो मैं तो नहीं आ सकता। इसलिए मैं अपना असिस्टेंट आपको भेज देता हूँ, वो आपका वहाँ पर आकर ट्रीटमेंट कर देगा। जैसे वो ये बात बोलती है तो उसे बोलती है ठीक है आप भेज दीजिए। थोड़ी देर में जो मेड रहती है वो अपने रेगुलर काम करना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही रेगुलर काम करने के बाद वो बोलती है कि दीदी खाने पे क्या बनाऊँ, तो उसे कहती है कि मेरी तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। तभी वो कहती है दीदी ऐसा नहीं चलता है, आपकी इच्छा हो या ना हो लेकिन खाना तो आपको खाना ही पड़ेगा, बिल्कुल आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि आप खाना ना खाओ। तो उसे कहती है अच्छा ठीक है बाबा, क्या है खाने में, तुम दाल खिचड़ी बना लो। तो उसकी बोलती है कि ठीक है, वो दाल खिचड़ी वहाँ से बना देती है। सबसे ज़्यादा अच्छा लाइट खाना दाल खिचड़ी रहती है, तो वो दाल खिचड़ी बना लेती है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जो हमारी रिहाना के पास डॉक्टर आ जाता है, जो उसका असिस्टेंट रहता है। और जैसे ही वो आता है और वो उसका आते से ही वहाँ पर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है। वो उससे कहता है कि कल आपको मैंने जो मेडिसिन्स हमें हमारे सर ने जो मेडिसिन्स लिखी थी, क्या आपने वो मेडिसिन्स नहीं ली थी? तो उसे कहती है कि नहीं एक्चुअली डॉक्टर, वो ना मैं थोड़ी सी मैं एक्चुअली भूल गई थी। तो उसे कहते हैं कि आप तो एक पुलिस ऑफिसर हैं, आप कोई भी चीज़ ऐसे भूलती नहीं है, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, पर प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ दैट। तो उसे कहती है कि मैं भी तो ह्यूमन बीइंग हूँ, सम टाइम एरर्स विल बी हैपन ना। तो उसे कहते हैं कि हाँ बट ख्याल ज़रूर रखिए आप अपना। तो उसे बोलती है कि ठीक है मैं ख्याल रखती हूँ। और ऐसे बोलकर ना यहाँ पर ना वो उसे इंजेक्शंस लगाता है और उसे बोलता है कि ये मेडिसिन्स है, आप 2 घंटे के गैप में खा लीजिएगा। ये बात सुनने के बाद वो उसे बोलती है कि ठीक है मैं 2 घंटे के गैप में ये सब मेडिसिन्स खा लूँगी। थोड़ी देर में हमारी जो मेड रहती है वो वहाँ पर दाल खिचड़ी लेकर आके रखती है और उसे कहती है कि दीदी लो दाल खिचड़ी खा लो। तो यहाँ पर ना वो उसे मना कर देती है और उसे कहती है कि अभी मुझे ठीक नहीं लग रहा है, अभी मैंने इंजेक्शन लगाया है, आप यहाँ पर रख दो मैं खा लूँगी। और ये बोलकर ना यहाँ पर वो सोने लग जाती है, क्योंकि उसे ना काफ़ी ज़्यादा बेहोशी की नींद वगैरह आ रही रहती है। और तो यहाँ पर वो सोने चली जाती है। थोड़ी देर में यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी जो हमारी रिहाना देशमुख रहती है, वो सो जाती है और मेड यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि जब मॉर्निंग का टाइम रहता है तो हमारी जो अल्फ़ा मीन्स जो हमारी रॉबरो रहती है, वो सुबह जब मॉर्निंग में उठती है तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहती है और ये सोचती है कि मॉर्निंग में भी मुझे रिहाना से जाकर मिलना चाहिए, क्योंकि अगर उसकी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी ना तो उसे मिलूँगी तो उसका ख़्याल रख पाऊँगी और वो बेचारी अकेले कैसे काम करेगी। मुझे जाना चाहिए। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। पर यहाँ प्रॉब्लम पता है क्या हो जाती है कि जैसे ही वो यहाँ पर तैयार हो जाती है, अपनी डेनिम की जैकेट पहनती है, अपनी जीन्स पहनती है, अपना स्पोर्ट्स शूज़ पहनती है और अपने चेहरे पे एज़ यूजुअल उसका मास्क लगा हुआ रहता है और वो जब यहाँ से रेडी होकर जा रही रहती है, तभी यहाँ पर जो हमारी जो प्यारी सी जो अल्फ़ा रहती है उसके पास कॉल आ जाता है। जैसे ही उसके पास कॉल आता है तो वो गामा का कॉल होता है। वो गामा फ़ोन उठाती है और उसे बोलती है कि हेलो। तो उसे बोलती है कि हाँ बोलो गामा, तुमने सुबह-सुबह मुझे कॉल किया है, कुछ ज़रूरी काम होगा? तो उसे कहती है कि हाँ, पर तुम किसी और का कॉल एक्सपेक्ट कर रही थी क्या? तो उसे कहती है नहीं, मैं किसी और का कॉल एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। तो उसे कहती है ओह! तुम एक्सेप्ट कैसे करोगी? तुम तो उसके साथ छिट्टियों में बात करती हो ना। और दूसरी चीज़ एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम बहुत एक्साइटेड थी उससे मिलने जाने के लिए। तो उसे कहती है कि तो तुम मुझ पे नज़र रख रही हो? तो उसे कहती है स्वीटहार्ट, कभी-कभार ना अपनों पे नज़र रखना पड़ता है। तो उसे कहती है तुमने मुझसे ये बात करने के लिए उसे बुलाया है? तो उसे कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें एक काम के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट काम के लिए बुलाया है, कि तुम्हें पता है कि जब हमने रॉबरी करी थी तो उससे उससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें प्रोसेस करना पड़ता है। आफ्टर द रॉबरी देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ प्रोसेस जो हमें करना है, जिसके लिए हमेशा से तुम करती हो, तो तुम्हें वहाँ पर जाकर वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो तुम भूल गई थी क्या इस बार? तो उसे कहती है कि नहीं मैं भूली नहीं थी। तो उसे कहते हैं कि तो तुम्हें इस बार खुद जाकर वो काम करना है, तो तुम जा रही हो ना? तो उसे कहती है कि आज ही जाना अर्जेंट है क्या? तो उसे कहती है कि हाँ, आज ही जाना बहुत ज़्यादा अर्जेंट है और मैं ये चाहती हूँ कि तुम आज ही जाकर ये सारे काम करके आओ। ये बात सुनने के बाद वो उसे बोलती है कि ठीक है, मैं चली जाती हूँ। और यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी रॉबर्ट रहती है, वो अपने कुछ ज़रूरी काम को इम्पोर्टेंस देने के लिए यहाँ से चली जाती है। ये दिन इसी तरीके से बीत जाता है और ये दिन इसी तरीके से बीत रहा था और ये जो हमारी रेहाना थी, वो तो मदहोशी की तरह सो रही थी। जब रात का टाइम होता है तो करीब 8 बजे हमारी अल्फ़ा जो रहती है अपना इम्पोर्टेंट काम करके फ्री होकर आती है। मतलब रॉबरो जो होती है वो बहुत काम को मतलब अंजाम देते हुए जब शाम को आती है, तो जैसे ही वो आती है
तो आकर ना वो आराम से बैठती है। तभी वो सोचती है कि अब मुझे फ्रेश हो जाना चाहिए, और जैसे ही वो बहुत अच्छे से फ्रेश होती है और यहाँ फ्रेश होने के बाद वो इतने अच्छे से अपना जो जास्मिन वाला जो फ्रेगरेंस रहता है, जो एक्चुअली में रिहाना को काफ़ी ज़्यादा पसंद रहता है, वो लगाती है और एकदम हैप्पीली एकदम मूड में जाती है। जैसे ही वो वहाँ पर जाती है तो वो कभी भी उससे मिलने के लिए ना नॉर्मल वे यूज़ नहीं करती थी। मतलब वो जैसे नॉर्मल लोग होते हैं ना जो बेल बजाकर उससे मिलने जाएँ, तो वो बेल बजाने के बजाय डायरेक्ट घर पे एंटर होती थी, और वो भी विंडो से वो एंटर हो जाती थी। जैसे ही वो एंटर होती है तो ये देखते हैं कि आज पूरे घर की लाइट्स ऑफ है, सब कुछ ऑफ है, पूरा अंधेरा ही अंधेरा है, मतलब क्या घर पे रिहाना नहीं है? तो उसके आगे जाती है, तो जैसे ही वो बेडरूम पे जाती है तो उसे पता चलता है कि बेडरूम पर वो जैसे ही देखती है तो वहाँ पर ना रिहाना सो रही रहती है। वो लाइट्स ऑन करती है और जैसे ही देखती है तो रिहाना एकदम मतलब ऐसे सीधे होकर एकदम मदहोशी की वे में सो रही थी। वो उसको जैसे ही जाकर उसको टच करती तो उसे पता चलता, ओ माय गॉड, शी हैविंग अ सो मच ह्यूज फीवर। मतलब उसे डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन तो लगाया था, लेकिन फिर भी उसका फीवर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था। ये देखने के बाद यहाँ पर जो रॉबरर रहती है, वो एकदम से देखती है तो वहाँ पर ना उसको मेडिसिन्स वगैरह दिखती है। तो यहाँ से वो जाती है, सबसे पहले तो वो यहाँ से जाती है वॉशरूम में, और वॉशरूम में जाते से ही वहाँ से एकदम कोल्ड वाटर वाला लेती है और उसमें साथ ही साथ कोल्ड वाटर के साथ वो लेकर आती है। मीन्स जो हमारा रुमाल होता है, टॉवल होता है, कुछ भी लेता है वो उसे लेती है और उसकी पट्टी पूरी की पूरी उसके सर पे रखने लगती है। और जैसे ही वो सर पे पट्टी रखती है तो यहाँ पर रिहाना की हल्की हल्की आंखें खुलने लगती है। जैसे ही हल्की हल्की आंखें खुलती है तो उसे रॉबर्ट दिखती है। वो उसे बोलती है कि तुम्हें कितना ज़्यादा फीवर आ गया है, तुम तुम अपना ख्याल नहीं रख सकती हो क्या? और ऐसे करके बोलती है तो उसे कहती है, तुम आ गई? वो बस इतना बोलती है हमारी प्यारी सी रिहाना। तो उसे बोलती है, ऑफ कोर्स मुझे आना ही था। तो मैं थोड़ी देर कहाँ गायब हुई, तुमने ध्यान नहीं रखा। तो उसे कहती है, हो जाता है। तब वो वहाँ पर देखती है कि वहाँ पे डॉक्टर ने एक प्रिस्क्रिप्शन लिखा रहता है और उसमें मेडिसिन्स दी रहती है। तो उस प्रिस्क्रिप्शंस को उठाती है, और प्रिस्क्रिप्शंस को उठाने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि ये मेडिसिन उसे खिलानी रहती है। तो वो यहाँ से जाती है और उसे वो मेडिसिन्स खिलाती है, और करीब 15 से 20 मिनट तक वो एकदम कोल्ड वाटर से उसकी पूरी बॉडी में पट्टियाँ कर रही रहती है। वो उसके सर पे पट्टी रख रही रहती है, इवन वो उसके पैरों को भी पूरा ठंडा कर रही रहती है, उसके हाथों को भी ठंडा कर रही रहती है, उससे जो हो सकता है वो कर रही रहती है। उसका तो ये मन कर रहा था कि वो उसे उठाए और यहाँ से हॉस्पिटल लेकर जाए और यहाँ पे बहुत अच्छे जो डॉक्टर्स हैं उनसे ट्रीटमेंट कराए, लेकिन शायद वो अभी ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि वो उठ भी नहीं सकती थी। तो ये सब देखने के बाद वो ये डिसाइड करती है कि वो उसका वहीं पर ही ट्रीटमेंट करे। 25 मिनट के बाद जब ये हमारी रॉबर अपनी आंखें खोलती है, तो जैसे ही वो आंखें खोलती है और आंखें खोल के उसकी तरफ देखती है तो उसे बोलती है कि मैं ठीक हूँ अब। तो उसे कहती है, हाँ हाँ रियली में तुम बहुत ज़्यादा ठीक हो, मुझे देख के अब समझ में आ रहा है कि तुम काफ़ी ज़्यादा ठीक हो। तो उसे कहती है, ओ तुम मुझे टॉन्ट मारोगी? तो उसे कहती है कि मारने के लिए भी कुछ बचा है क्या टॉन्ट? तुम अपना ख्याल नहीं रख सकती हो। थोड़ी देर में वो वहाँ से उसको लेती है और वो जाती है किचन में, और किचन में से वहाँ पर उसकी दाल खिचड़ी रहती है। दाल खिचड़ी को लेकर आती है और उसे खिलाने की कोशिश कर रही रहती है। थोड़ी देर में जो दाल खिचड़ी खिलाने के बाद यहाँ पर जो हमारी रॉबरा रहती है वो बार बार बोलती है कि नहीं, मुझे दाल खिचड़ी नहीं खानी है, मुझे मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो उसे कहती है कि तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें खानी ही पड़ेगी किसी भी हालत में। और ऐसे बोलकर ना वो उसे ज़बरदस्ती उसे खिलाती है। थोड़ी देर तक वो ना ना करने के बाद वो खा लेती है, और थोड़ा सा खाती है और उसकी तरफ देखने लगती है। काफ़ी ज़्यादा वो मदहोश वाली नज़रें थी उसकी। जैसे जब आप रिलैक्स्ड होते हो, जब आपको बुखार रहता है तो आप किसी से बातें नहीं कर पाते हो, तो भला वो आप बोल कैसे पाओगे? तो ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही रहती है और वो मन ही मन सोच रही रहती है, हाउ शी वाज़ सो केयरिंग टुवर्ड्स मी। मतलब ये बंदी सीरियसली मेरी इतनी ज़्यादा केयर करती है कि वो मतलब इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही है कि अपना काम वाम छोड़ कर आई है। और वो उसका बहुत ख़्याल रखती है, उसको ना मतलब बहुत देर तक वो पट्टियाँ ही पूरी वाइप आउट करती है। ये पूरी रात ना वो वहाँ पर सोती नहीं है, उसका पूरा ध्यान रखती है, उसकी पट्टियों से वाइप आउट कर रही रहती है। और जब वो करीब रात के 2 से 3 बजे तक वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यही काम करती है। जब वो थोड़ी देर के बाद जब अपनी
एकदम नॉर्मल हो जाती है जब उसको पता चलता है कि अब ये इसका फीवर हट चुका है। तो यहाँ पर जो रॉबरर होती है वो खुद भी मतलब उसकी पट्टी करते करते हल्की सी नींद लग जाती है और रात को वहीं पर सो जाती है। मॉर्निंग में सबसे पहले जो आंखें खुलती है तो हमारी रिहाना की खुलती है। रिहाना एकदम से देखती है कि रॉबरर यहीं पर है और उसको पूरे टाइम वो पट्टी करते करते सो गई है। तभी वो उसे बोलती है कि तुम उठ, वो मतलब उसको देख रही रहती है, उससे बहुत प्यार भी आ रहता है। फिर थोड़ी देर में वो उसे उठाती है। तो यहाँ पर रॉबरर उठते बोलती है तुम ठीक हो? तो उसे बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो उसे कहती है कि रुको मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। तो उसे कहती है कि नहीं नहीं मैं बना लूँगी, मेड आ जाएगी, तुम टेंशन मत लो। तो उसे कहती है कि मेड तो कल भी थी, फिर भी तुम्हें इतना ज़्यादा फ़ीवर आ गया था। तभी वो उसे बोलती है कि एक्चुअली मैं ना मुझे फ़ीवर आया था, उसके बाद ना मुझे मेडिसिन्स खानी थी और मैं होश में ही नहीं थी, तो मैं मेडिसिन्स नहीं खा पाई, यही एक इशू था। तो उसे बोलती है लापरवाही तो तुम भी बहुत ज़्यादा करती हो। अच्छा रुको मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। तो वो उसे वहाँ जाती है, उसके लिए चाय बनाती है। तो यहाँ पर रिहाना जो रहती है उठकर ना वहाँ पर जाके बैठती है काउच पर। वो इस तरीके से देख रही थी कि जैसे कि ये लोग न्यूली मैरिड कपल हैं, जहाँ पर एक पर्सन उसके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है और उसके लिए इतने प्यार से खाना बना रहा है और वो उसके लिए देखती रहती है। थोड़े टाइम के बाद ना यहाँ पर जो रिहाना रहती है वो उसे बोलती है कि थोड़ी सी चीनी कम डालना और थोड़ा सा अदरक ज़्यादा डालना, और सुनो ना थोड़ा सा ज़्यादा गर्म करना, मुझे ना चाय गर्म पसंद है। रॉबर्ट उसकी तरफ एक घूरती हुई नज़रों से देख रही रहती है और उसे कहती है कि तुम मुझे ये हुक्म देना दे रही हो? तो उसे कहती है नहीं, मुझे मतलब तुम मेरे लिए इतने प्यार से बना रही हो तो कम से कम मैं अपनी चॉइस तो बताओ ना कि मुझे किस तरीके से चाय वगैरह ये सब पीना पसंद है। और तुम जब इतनी मेहनत कर ही रही हो तो मैं तुम्हें सिर्फ सिंपल सा बता रही हूँ। तो उसे कहती है इसे बताना नहीं, इसे ऑर्डर देना बोलते हैं। तो उसे कहती है कि जब कोई किसी से प्यार करता है तो उसका ऑर्डर भी तो सेंड कर सकता है ना। तो बस तो तुम ऑर्डर सेंड कर रही हो ना मेरे लिए। तो उसे बोलती है वैसे तो मैं किसी की भी ऑर्डर सेंड नहीं करती हूँ, बट तुम स्पेशल हो इसलिए मैं तुम्हारा ऑर्डर सेंड कर रही हूँ, वरना लोग मेरे हाथ की चाय पीने के लिए तरस जाते हैं। तभी यहाँ पे रिहाना सी तरह देख के बोलती है अच्छा तरसते क्यों है भला? तो उसे कहती है क्योंकि मैं इतनी अच्छी चाय बनाती हूँ। तो कहते हो सकता है कि वो लोग जिंदा ही ना रहें चाय पीने के बाद। तो उसे कहते हैं मैडम चाय पी के देखिए उसके बाद बोलिएगा। वो एकदम गरम गरम चाय, इतनी प्यारी सी चाय बना के लाती है और जैसे ही यहाँ पर वन सिप लेती है यहाँ पर रिहाना उसे बोलती है वाओ अमेजिंग, मतलब यू आर द वेरी टैलेंटेड रॉबरर एक्चुअली, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो उसे कहती है आता तो मुझे बहुत कुछ है, डे का भी काम आता है और नाइट का भी काम आता है, तुम अलाउ तो करो। ये बात वो उसकी आंखों में आके देखते हुए उसको चाय पीते हुए बोल रही रहती है। यहाँ पर जो रिहाना की हार्ट बीट एकदम फास्ट हो जाती है और वो बस अपना सर इधर उधर करने लगती है जैसे कि उसने ये बात सुनी ही नहीं है। तो उसे बोलती है बिस्किट भी होंगे, बिस्किट ला दो। तो उसे कहती है कि बिस्किट के अलावा तुम किसी और को भी खा सकती हो, आई डोंट माइंड कि अगर तुम मुझे खाओगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम होगी। तो उसे कहती है कि तुम बकवास कम करो और बिस्किट ही लेकर आओ। तो उसे हंसते हुए बोलती है कि ठीक है। फिर वो वहाँ से जाती है, बिस्किट लेते हुए आती है, बिस्किट उसे इतने अच्छे से खिलाती है और वो उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि अब मुझे जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो रिहाना रहती है उसका एक हाथ तो फ्रैक्चर रहता है तो एक हाथ तो काम नहीं करता है, लेकिन दूसरा हाथ तो काम कर रहा था ना। तो उसका हाथ पकड़ते हुए उसको बोलती है "अ, रुक जाओ। तो उसे कहती है क्यों, मेरा साथ कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया है क्या? तो उसे कहती है नहीं मतलब तुम रहती हो तो अच्छा लगता है। तो उसे कहती है ओह प्यार हो गया है क्या मुझसे? रॉबर्ट एकदम से बोलती है देखो तुम याद रखो, मुझसे प्यार करने के लिए तुम्हें पूरी दुनिया से बगावत करनी पड़ेगी, क्योंकि एक रॉबर्ट से प्यार करने के बाद जो चीज़ें सहन करनी पड़ती है वो तो तुम्हें पता ही है ना। तो उसे कहती है किससे प्यार हुआ है, ये प्यार व्यार नहीं है, इट्स जस्ट अ गुड फ्रेंडशिप ना। तो तुम एज अ फ्रेंड मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम रुक जाओ। तो तभी उसे बोलती है कि वैसे हम फ्रेंड कब बने? तो उसे कहती है कि आई मीन यू ऑलवेज हेल्प मी आउट ना, तो हम एक अच्छे दोस्त ही तो हुए। तो उसे कहती है कि नहीं नहीं स्वीटहार्ट गलतफहमी में मत रहो, मैं तुम्हें फ्रेंड की नज़र से नहीं देखती हूँ। तो उसे कहती है तो तुम मुझे किस नज़र से देखती हो? तो कहती है बताया ना कि तुम मेरी फ्यूचर वाइफ ही हो, तो मैं तुम्हें अपनी वाइफ ही वाली नज़र से देखती हूँ। और जब मैं तुम्हें अपनी वाइफ ही वाली नज़र से देखती हूँ
तो भला मैं तुम्हें क्यों गर्लफ्रेंड ना बनाऊं? तो उसे कहती है, अगर तुम्हारा बकवास ख़त्म हो गई हो तो अच्छा तुम जाओ, तुम्हें यहाँ रुकाना ही बेवकूफ़ी होगी मेरी। तो उसे कहती है कि हाय हाय, ऐसे ना ऑफ कोर्स जो वाइफ होती है ना वो अपने हस्बैंड को भेज देती है जब हस्बैंड का मूड होता है कुछ करने का। तो उसे कहती है कम ऑन तुम जाओ यहाँ से, ऐसे वो उसको बोल देती है। तभी वो उसे बोलती है अच्छा बाबा मैं वैसे भी जा ही रही हूँ, और ये बोलकर ना वो वहाँ से चली जाती है। हालांकि रिहाना उसे रोकना तो चाहती थी, उसका बहुत मन था कि वो उसे ना जाए और दिन भर उसके साथ यहीं पर बैठे रहे, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली में उसे थोड़ा सा बुरा लगता है। जाने से पहले पहले वो एकदम से टर्न होती है, उसे कहती है सुनो। तो उसे बोलती है कि तुम गई नहीं? तो उसे कहती हैं कि मैं एक्चुअली मैं थोड़ा आज बिज़ी रहूँगी, एज़ यू नो दैट कि मेरे को थोड़ा सा बिज़ी रहूँगी। तो मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम बात मत करना। तो उसे कहती है क्यों? तो उसे कहती है काफ़ी ज़्यादा फ़ीवर है, आज बात मत करना, थोड़े टाइम के बाद कर लेना। और ये बोल के वो वहाँ से अपनी विंडोज़ की तरफ देखते से वहाँ से गायब हो जाती है। यहाँ पर जो रिहाना रहती है वो स्माइल करने लगती है, और वो जब चाय को पीती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन तभी उसको एकदम से फ़ोन आता है, और फ़ोन में उसको ना ऐसी कुछ बातें उसको सुनने को मिलती है, जिस सुनते हुए उसका जो फेस के एक्सप्रेशंस थे वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहे थे। हमें यहाँ पर देखने को ऐसा मिलता है कि जैसे जैसे कोई सामने वाला उसे बोलता जा रहा था, जो उसकी मुस्कान है, जो वो कितनी ज़्यादा हैप्पी थी, वो सारी हैप्पीनेस उसकी डिस्ट्रॉय हो रही थी। और फिर वो एकदम से फ़ोन रख देती है रिहाना, और वो चाय भी जो इतने इतने प्यार से पी रही रहती है एकदम से रख देती है। उसका फेस पूरा चेंज हो जाता है। फिर वो चुपचाप जाती है यहाँ से, अपने बेड पे ही लेटी रहती है और कुछ सोच रही रहती है काफ़ी गंभीरता से। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि जो हमारी अल्फ़ा रहती है वो यहाँ से जब चली जाती है तभी उसे गामा मिलती है, और गामा उसे बोलती है क्या तुम उसके साथ पूरी नाइट स्टे करने गई थी? तो उसे कहती है अरे उसको फ़ीवर आ गया था काफ़ी ज़्यादा। तो उसे बोलती है कि तुम उससे दूर क्यों नहीं रह सकती हो? मैं तुम्हें कितनी बार बोल रही हूँ, हमें आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो उसे कहती है शी इज़ अ हार्मलेस पर्सन। तो उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा लगता है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है। एक पुलिस ऑफिसर, ऊपर से वो आईपीएस ऑफिसर है, वो बिल्कुल भी हार्मलेस नहीं होगी। तुम प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। शी इज़ मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम वो बहुत ज़्यादा दिमागदार लड़की होगी, और वो काफ़ी ज़्यादा दिमाग से चीज़ें सोच रही होगी। तो उसे कहती है कि यार ऐसा देख के लगता नहीं है यार, मुझे ऐसा देख के ऐसा लगता है कि वो काफ़ी अच्छी है। तो उसे कहती है कि ठीक है, प्यार अंधा होता है, मैं समझती हूँ, पर मैं तुम्हें देखकर ना ऐसा मुझे फ़ील हो चुका है कि प्यार अंधा, लूला, लंगड़ा सब कुछ है। तुम कभी कोई चीज़ समझती ही नहीं हो। तो उसे कहती है कि इसमें मैं क्या समझूँ? तुम मेरी बात समझने की तो कोशिश करो। तो उसे कहती है मैं क्या समझूँ? मैं समझती भी क्या हूँ? तुम्हें कितना भी समझा लो तुम्हें नहीं आएगा समझ में। वेल जब तक तुम्हें खुद चोट नहीं लगेगी ना, नहीं आएगा। तो उसे कहती है तुम चाहती हो कि मुझे चोट लगे? तो उसे कहती है भगवान की दुआ से मैं चाहती हूँ कि तुम्हें कभी चोट ना लगे, लेकिन सच बात यह है कि अगर लग गई तो कोई भी क्या कर सकता है। ये बोलते हुए वो यहाँ से जारी रहती है। यहाँ पर जो गामा रहती है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहती है। उसे बार-बार ऐसा लग रहा था कि या ये रिहाना जो दिखती है वो है नहीं है, और जो है वो दिखाती नहीं है। वही वाली बात है ना, हाथी के दाँत खाने के अलग, कुछ दिखाने के अलग। वो उसे वार्न करती थी, पता नहीं उसने कुछ ऐसा देखा था या क्या उसको लगता था कि उसे ऐसा लगता था कि यहाँ पर हमारी प्यारी सी चीज़ का दिल ना टूटे। इसलिए ना वो हमेशा से उसे वार्न करती थी। पर कहते हैं ना जब प्यार में हुआ इंसान तो हमेशा से ही ऐसा ही हो जाता है, कोई चाहे कितना भी बोल दे। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जो हमेशा से जो हमारी अल्फ़ा रहती है वो यहाँ से ना अब जाती है, अपने काम पे लग जाती है, क्योंकि वो भी काम में थोड़ा बिज़ी रहती है। जैसे ही वो यहाँ से पूरा काम ख़त्म करती है तो शाम का टाइम रहता है, और वो जाती है हमारी प्यारी सी रिहाना के पास। जैसे ही वो रिहाना के पास जाती है और रिहाना को पास आते ही उसको एकदम से देखती है, उसे बोलती है कि हे। तो रिहाना उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि तुम एकदम गोस्ट की तरह आती हो और कहीं से भी आ जाती हो। तो उसे कहती है कि अम, तो उसे कहती है क्यों तुम्हें मेरा घोस्ट की तरह आना पसंद नहीं है क्या? यू नो व्हाट, यही चीज़ तो तुम्हारे चेहरे पे एकदम शौकन और हमेशा से स्माइल लेकर आ जाती है।
आई वॉन्ट टू बी मेक यू सो मच हैप्पी। ऐसे कहते से ही वो उसके पास जाती है और अपना एक हाथ उसके माथे पे रखते उसे ही बोलती है, पहली बात तो ये बताओ कि तुम्हारा बुखार तो ठीक है। तो उसे बोलती है, मेरा बुखार अभी ख़त्म हो गया, मेडिसिन मैंने ली थी प्रॉपरली। तो उसे कहती है, बट तुम काफ़ी ज़्यादा स्वेट हो गई हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें थोड़ा सा बात कर लेना चाहिए? तो ये बात सुनकर वो उसे बोलती है कि अच्छा, मतलब मेरे पास से स्मेल आ रही है, तुम्हारे पास से तो फ्रेगनेंस आ रही है ना जास्मिन वाली। ऑफ कोर्स दैट्स व्हाई यू जस्ट तुम मुझे कह रही हो ना। तो उसे कहती है कि नहीं बेबी, तुम हमेशा से स्वीट हार्ट दिखती हो, और वैसे भी तुम्हें अगर स्वेटिंग भी हो तो भी तुम मुझे उतनी ही पसंद हो और जितनी कल थी। वेल बट आई थिंक कि तुम्हें थोड़ा सा फ्रेश होना चाहिए। तो उसे कहती है, पहले मॉर्निंग में कौन बोल कर गया कि फ्रेश होने की ज़रूरत नहीं है? तो कहती है, हाँ उस समय तुम्हारा फीवर बहुत ज़्यादा था, योर बॉडी वॉज कम्प्लीटली गरम मीन्स हॉट थी, तो दैट्स वाई इट्स अ बर्निंग पोजीशन। तो इसलिए मैंने तुम्हें मना किया था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें स्वेटिंग के थ्रू तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा अच्छे से निकल चुका है ये अपना मतलब काफ़ी ज़्यादा तुम्हारा फीवर रिड्यूस हो गया है। सो दैट्स वाई इट्स टाइम कि तुम चलो। तो उसे कहती है, बट मेरे हाथ में तो ऑलरेडी चोट लगी हुई है, तो मैं कैसे नहाऊंगी? तो उसे कहती है, यस, यही चीज़ पे ना तुम्हें बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि यू हैव अ गर्लफ्रेंड जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। तो वो तुम्हारा ख्याल क्यों नहीं रखेगी? वो एकदम से लेती है उसके पास, और उसने जो नाइट ड्रेस जो उसको रात को वो पहनाई रहती है, उसके बटन्स को पूरा खोलने लगती है। तभी उसे कहती है, तुम बहुत ज़्यादा नॉटी हो, तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आती है कि तुम्हें मतलब इस तरीके से नहीं करना चाहिए? तो उसे कहती है, सॉरी बट आई हैव टू डू इट ना, काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग हो गई है। तो उसे वो वहाँ से लेती है और एकदम से पूरा उसके शर्ट से निकाल देती है। तो अंदर उसने ब्रा पहनी रहती है और नीचे उसका जो पैंट होता है उसे रिमूव कर देती है, तो उसे पैंट ही पहनी रहती है। फिर वो उसे बोलती है कि चलो। वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे वो वहाँ पर लेके जाती है बाथ टब के वहाँ पर, मतलब बाथरूम में। और वहाँ पर जो बाथ टब रहता है उसमें वो हॉट वाटर डालती है और उसमें थोड़े से डेटॉल जो रहता है वो डालती है, और वहाँ से लेकर उसके ना मतलब उसे पूरा वैसे नहीं नहलाती जैसे हम पानी डाल के होते हैं। वो धीरे धीरे एक टॉवेल में उसको वाइप आउट कर रही रहती है। वो जैसे जैसे उसे वाइप आउट कर रही रहती है, वो काफ़ी ज़्यादा प्यार से उसे धीरे धीरे वाइप आउट कर रही रहती है, और उसकी नसें उसकी देख रही थी, धीरे धीरे उसकी नसें उसके एसिड्स की तरफ भी जा रही रहती है। उसके लेग्स वगैरह, उसके थाई वगैरह पे वो उसको वाइप आउट बहुत अच्छे से कर रही रहती है। तो उसे बोलती है कि यार ऐसे कैसे, मतलब वो उसको देख रही रहती है। तो उसे कहते हैं, क्यों, क्या हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है क्या? तो उसे कहती है, नहीं मतलब तुम तुम्हें शर्म नहीं आती है ना? तो यहाँ पर ये बात ना हमारी रिहाना रॉबर्ट की तरफ देख रही थी। तो उसे कहती है, इसमें शर्म की क्या बात है, यू ऑलरेडी हैव दोज थिंग्स विच आई ऑलरेडी हैव इट। बस फ़र्क इतना है कि साइज साइज का है, लेकिन क्या करूँ? तो उसे कहती है, अरे तुम पागल हो क्या, मुझे शर्म आ रही है। तो उसे कहती है, अच्छा अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ। तो वो अपनी आंखें बंद करके उसे वाइप आउट करा रही रहती है। तो यहाँ पर जो रॉबर्ट रहती है वो बहुत ईमानदारी से उसको वाइप आउट कराते टाइम ध्यान रख रही थी। पर यहाँ पर जो हमारी रिहाना रहती है, वो सोचती है इस सिचुएशन का उसे फ़ायदा उठाना चाहिए, और वो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाने की भी कोशिश करती है। वो क्या करती है, यहाँ पर एकदम से उसके मांस को उठाने की कोशिश करती है। जैसे उसे फील होता है कि जैसे वो उसका मांस निकालने की होती है, यहाँ पर वो अपनी आंखें खोलती है और थोड़ा पीछे हो जाती है और कहती है, देखो मैं तुम्हारे साथ काफ़ी ज़्यादा ईमानदार हूँ, तुम भी अपनी ईमानदारी बताओ और ये सब चीज़ें ना करो। तो उसे कहती है कि बस मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, आई रियली वॉन्ट टू नो कि ये एक ब्यूटीफुल सी लड़की जो एक्चुअली में मेरे लिए मतलब इतना ज़्यादा कर रही है वो है कौन? तो मुझे सिर्फ ये जानना है, तो तुम मुझे अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाती हो? तो उसे कहती है कि मैंने तुम्हें मना बिल्कुल भी नहीं किया है, ऐसा तो है ही नहीं कि मैं तुम्हें मना किया है। मैंने तुम्हें हमेशा से बोला है कि मैं तुम्हें दिखा दूंगी, लेकिन सही वक्त आने पर एक टाइम आएगा जहाँ पर मैं तुम्हें अपना फेस पूरे तरीके से दिखाऊंगी। बस उस समय का तुम थोड़ा इंतज़ार तो कर सकती हो ना? तो उसे कहती है कि यार तुम तो उसे कहती है, सही वक्त का इंतज़ार करो। और ऐसे कह के ना वो अपनी अब आंखें खोलते हुए उसे काफ़ी अच्छे से
दिखा रही रहती है और उसका पूरा मतलब एकदम वाइप आउट करती है और उसे वहाँ से उठाती है। लेकिन जैसे वो यहाँ से बेड पे लेकर जा रही रहती है, जब उसे बिठाती है तो यहाँ पर ना वो बॉडी लोशंस जो उसकी बॉडी पे लगा रही रहती है, तो उसके पहले वो थाइल्स पे लगाती है और जैसे वो थाइल पे लगा रही रहती है हल्की हल्की बॉडी लोशंस, तो यहाँ पर ना रॉबर्ट तो थोड़ी सी एक्टिव हो जाती है और वो यहाँ से उठते ही उसकी जो नेक की तरफ होती है उधर जा रही रहती है। लेकिन उसे याद आता है कि उसने मास्क लगाया हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहती थी, तो वो यहाँ पर ना उससे दूर हो जाती है। बट यहाँ पर जो रिहाना रहती है वो एकदम से उसे खींचती है और अपने जो लिप होते हैं उसके नेक पे रख देती है और उसके नेक को थोड़ा सा हल्का हल्का किस करने लग जाती है। ये देख कर ना वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और अपनी एक्टिवनेस के चक्कर में वो अपना आपा खो देती है। फिर वो वहाँ से उसके बटन्स खोलती है और उसके वहाँ पर करने लगती है और यहाँ से उसको लिटा देती है और उसके जो सिक्स पैक्स होते हैं उसके ऊपर रिहाना आके उसे किस करने लग जाती है। रिहाना की फीलिंग्स तो उस समय ही बढ़ चुकी थी जब वो उसे टच कर रही थी और उसको इतना ज़्यादा फीलिंग्स आ रही थी। उसे वाइप आउट करते टाइम वो काफ़ी ज़्यादा सेक्सी वाली फीलिंग्स उसे दे रही थी, तो इसलिए वो उससे कंट्रोल नहीं होता है और इसलिए वो उसे बिठाती है और उसके वहाँ पर नेवल पे भी काफ़ी पैशनेट तरीके से किस करने लग जाती है। उसका नेवल पे किस करना उसे एक्टिव कर रहा था। यहाँ पर वो बस किस कर रही थी तो वो उसे किस करने ही दे रही थी उसे। काफ़ी देर तक वो उसे किस करने देती है और उसे किस करते करते यहाँ पर ना वो उसकी नेवल और जो उसके पैक्स होते हैं उस पे उसको बहुत ज़्यादा एकदम प्यार आता है, तो उसके नेवल से उसके उस पे एकदम से किस कर लेती है और थोड़ी देर के बाद ना वो थोड़ा और नीचे जाती है। पर यहाँ पर रॉबर एकदम से उसे रोकती है, उसे कहती है स्टॉप इट नाउ, और ऐसे करके उसे ऊपर बिठाती है और थोड़ा सा दूर होती है उसे कहती है। तब यहाँ पर रिहाना कहती है तुम्हें क्या हो गया है, तुम तो खुद ये सब चीज़ें करती थी और आज तुम मुझसे दूर भाग रही हो। तो उसे कहती है कि मैं तुमसे दूर नहीं भाग रही हूँ और हाँ मुझे ये सब चीज़ें पसंद है, लेकिन अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारे हाथ और तुम्हें फीवर है। जब तुम ठीक हो जाओगी तब इस बारे में हम सोचेंगे, और वैसे भी अभी हमारे पास बहुत टाइम है। और ये बोलते हुए वो वहाँ से जाती है और यहाँ पर कबर्ड से उसे कपड़े निकालती है और उसे बाकायदा में कबर्ड से जो कपड़े निकालती है नाइट ड्रेस उसे पहना रही रहती है और उसी तरफ दिख रही थी। तो अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।